प्यारे बच्चों, कल हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से इस समाज में छिपी हुई है से लेकर के चमक उठी ज्वाला सी तक की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम उसके आगे की व्याख्या पढ़ेंगे। आप संदर्भ तो लिखते ही हैं, प्रसंग लिखना है तो प्रस्तुत में आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में रानी से अधिक प्रेरणादायी उनकी समाज को माना गया है, क्योंकि व्यक्ति जीते जी तो अपनी कृतियों के द्वारा जाना जाता है, लेकिन मरने के बाद से जो उसके कार्य होते हैं वो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए मरने के बाद से जो महारानी की समाधि है वो और लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे हजारों साल तक, जब तक ये समाधि रहेगी। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यथा मीन्स जिस प्रकार होता है, जिस प्रकार से सोने की भस्म कीमती होती है। सोना तो कीमती होता ही है, लेकिन जब सोने को जला दिया जाता है तो उसका भस्म कई कामों में काम आता है और ज़्यादा कीमती होता है। उसी प्रकार से वीर व्यक्ति अपने जीवन काल में तो लोगों को प्रेरित करता ही है, लोगों का प्रेरणा स्रोत होता ही है, लेकिन बलिदान होने के बाद से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसकी गुण गाथा अनंत कालों तक चलती रहती है, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होता है। इसी प्रकार से रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। इसी प्रकार रानी ने जो कार्य किया, अंग्रेजों के साथ जो युद्ध लड़े, जो वीरता दिखाई, अब वह वीरता इस समाधि के द्वारा जानी जाएगी जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है। और ये हमें ज़्यादा प्यारी है। प्यारी क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक ऊर्जा का काम देती है और आगे आने वाले जो भी हमारी पीढ़ी है उसके लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। यहाँ नहीं स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, क्योंकि यहाँ एक स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी है। आशा की चिंगारी का मतलब, जिस प्रकार से चिंगारी एक आग के रूप में प्रज्वलित हो जाती है, आग बन जाती है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता की यह जो छोटी सी निशानी है वो एक चिंगारी का काम करेगी, दूसरों के लिए ये बहुत बड़ा बन करके दिखाएगी। दूसरे इसके विषय में सोचेंगे और फिर वो और बड़ा भी, उससे बड़ा भी काम करने की कोशिश करेंगे। लेखक आगे कहता है कि इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर नसीठ में क्षुद्र जंतु ही गाते। समाधियाँ तो अनेकों हैं, धनी लोगों की है, पैसे वालों की है, लेकिन वो पैसा किस रूप में कमाया है, उन्होंने किस तरह की समाधि बनाई है खूबसूरत। लेकिन इन समाधियों की कीमत इस महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीबाई या स्वतंत्रता की बलवेदी पे अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले लोगों के यशोगान तो हर समय लोग करते हैं, हर समय हर जगह पे लोग करते हैं। लेकिन जो इन प्रकारेण पैसा प्राप्त करके अपने समाधियों को सुंदर ढंग से सजाते हैं, बनाते हैं, उनकी यशोगाथा को गाने वाला कोई नहीं रहता है। रात में क्षुद्र जंतु यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वही उन पर घूमा करते हैं, वही अपने टर टर की आवाज़ के साथ, या झींगुर जैसे प्राणी अपनी आवाज़ों के साथ, या छिपकलियाँ उनके ऊपर घूमा करती हैं, गाती रहती हैं, कुछ कहती रहती हैं। वो समाधि का मतलब कुछ नहीं होता है, वो समाधि व्यर्थ की होती है, किसी प्रेरणा स्वरूप वो काम में नहीं आती हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमित कहानी स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। लेकिन यह जो समाधि है, कवियों की अमर गिरा में इसकी अमित कहानी, कवियों की जो वाणी है, ये इस समाधि के विषय में निरंतर गाती रहेगी। अमिट कहानी, इसकी कहानी कभी मिटने वाली नहीं है। जो बड़े बड़े जो समाधियाँ हैं, जो सुंदर समाधियाँ हैं, वो समाधियों की गाथा तो एक दिन बंद हो जाएगी, क्योंकि उनके जीवन की कोई कहानी नहीं है जो लोगों को प्रेरणा दे सके। लेकिन ये जो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है अमर गिरा में, कवियों की अमर वाणी में
ये हमेशा चलती रहेगी, ये अमिट रहेगी, आने वाले भविष्य के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और वीरों की वाणी इसको बड़े स्नेह और श्रद्धा के साथ गाती रहती है, क्योंकि ये श्रद्धा स्वरूप है ही लोग जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया, आज़ाद कराया, वो हमारे श्रद्धेय हैं, वो आगे वाले लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। इसलिए वीरों की वाणी भी, जो भी देश पर अपने प्राणों की न्यौछावर करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन लोगों की चीज़ों को, इन लोगों के गौरव गाथा को गा कर ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी रानी वाली रानी। हमने और कवियों के साथ साथ बुंदेलखंड के जो हरबोल हैं, चारों तरफ जा करके बुंदेली हरबोल है, माने कुछ ऐसे कवि, कुछ ऐसे गायक जो बुंदेलखंड के हैं, ये लोगों के आसपास जा कर के, गांव मोहल्लों में जा कर के, शहरों में जा कर के वीरों की वाणी या वीरों की यश गाथा को सुनाते रहते हैं। उनसे भी हमने कहानी सुनी कि ये एक ऐसी मर्दानी थी, मर्दानी के मतलब मर्दाना रूप में, जो पुरुष कार्य करते हैं ऐसा काम करने वाली एक ऐसी रानी थी, जो कि लड़ते लड़ते इस देश पर अपने प्राण की कुर्बानी कर गई, और वह रानी थी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। यह समाधि वह चिर समाधि है झांसी की रानी की, और यही समाधि वह चिर समाधि है, बहुत काल तक रहने वाली। चिर का मतलब होता है बहुत काल तक रहने वाली समाधि है, और यह झांसी की रानी की समाधि है। और यही अंतिम लीला स्थली है लक्ष्मी मर्दानी की, मर्दानों के समान काम करने वाली, पुरुषों के वेश भी काम करने वाली, पुरुषों के समान तेजस्विता लेकर के और अंग्रेजों से लड़ने वाली लक्ष्मीबाई मर्दानी की यही अंतिम लीला स्थली है, यही अंतिम कार्यस्थली है, जिस कार्यस्थली पर लड़ते, देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, अपने जान को कुर्बान कर दिया। तो ये इसकी व्याख्या थी। आप इसके पहले आपने देखा इसकी भाषा सरस खड़ी बोली है, इसकी शैली मुक्तक गीत शैली है। तो आप काव्य के विशेषताओं के अंदर इसकी भाषा और शैली को लिख लेंगे, और इन पंक्तियों में अलंकार अनुप्रास है। बहुत बहुत धन्यवाद।